आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले के एक छोटे से गांव सोमनी में पंचायत स्तर पर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां लोकतंत्र की बुनियाद मानी जाने वाली ग्राम पंचायत अब विवादों के घेरे में आ गई है। ग्राम पंचायत सोमनी में महिला सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पंचायत भवन में हंगामा, मतदान का बार बार टलना और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप, इन सब ने मिलकर पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण, पंच और जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख की मौजूदगी में भी स्थिति काबू में नहीं आ सकी और लगातार दूसरी बार मतदान टलने से ग्रामीणों में नाराजगी साफ नजर आई। अब यह मामला सिर्फ एक पंचायत का नहीं रहा, बल्कि स्थानीय लोगों और प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्यों टल रहा है मतदान? क्या सरपंच के खिलाफ लगे आरोप सही हैं या ये सिर्फ सियासी साजिश है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोमनी ग्राम पंचायत में इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल देखने को मिल रहा है। गांव के 16 पंचों ने सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। जिसके बाद पंचायत में सियासी हलचल तेज हो गई। पंचों का आरोप है कि सरपंच की कार्यशैली मनमानी और असहयोगी है और पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता का अभाव है। उनका कहना है कि कई फैसले बिना पंचायत की सहमति के लिए जा रहे हैं, जिससे न केवल पंचों की भूमिका कमजोर हो रही है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। पंचों ने यह भी आरोप लगाया है कि पंचायत की योजनाओं और विकास कार्यों में आर्थिक लेनदेन को लेकर संदेहास्पद दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर में मोरम बिछाने जैसे कार्यों में सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप भी सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 50 फाइनेंस और पंचायत निधि का पैसा का उपयोग नहीं, राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है और दूसरा कि विकास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है करके। तो मैं प्रथम आपको जानकारी देना चाहूंगी, जो 1 साल का मेरा कार्यकाल था, मैंने वो हर प्रस्ताव किया है जो विकास से संबंधित है, जिसमें विकास कार्य हो सकता है, बट कुछ पंचों द्वारा हर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है कि हम ये कार्य नहीं होने देंगे। पंचों का कहना है कि इन सब कारणों से गांव में असंतोष बढ़ता जा रहा है और जनता का भरोसा पंचायत व्यवस्था से उठता जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू अविश्वास प्रस्ताव के मतदान का बार बार टालना है। 20 मार्च को मतदान के लिए पंचायत भवन में बड़ी संख्या में पंच और ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी के नहीं पहुंचने के कारण मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद नई तारीख 25 मार्च तय की गई, लेकिन उस दिन भी जिम्मेदार अधिकारी अनुपस्थित रहे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। लगातार 2 बार मतदान टलने से ग्रामीणों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर अधिकारी समय पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। हमारे यहाँ की सरपंच कभी 1 साल हो गया है, न कभी ढंग से हमसे मीटिंग में बात की है, न कभी बात करती है। हर समय लेकर के खाली वो पीने वालों को लेकर के आएगी और खाली झगड़ा। तो हम कैसे चले? हमको किसी काम को पता ही नहीं चलता है, तो हम क्या काम करवाएंगे? वो कुछ बताती ही नहीं है और ऐसे दबाव बनाती है। हम लोग नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 11 तारीख को लगाए थे। करारोपण अधिकारी द्वारा भेजा गया था, एसडीएम द्वारा, और हमारा सिग्नेचर वेरिफिकेशन हुआ। उसके पश्चात 16 पंच जब पहुंचे पंचायत में, उस वक्त वहां हमें पता चला सचिव के द्वारा कि मतदान तिथि संशोधित कर दिया गया है। अगला डेट हमें निर्धारित पता चला कि 25 तारीख को चुनाव होना है। 25 तारीख को जब 10:50 में पंचायत पहुंचे और हम सब पंचों पर इतना दबाव बनाया गया, गाली गलौज, महिलाओं के ऊपर गाली गलौज, फिर दबाव बनाकर फिर मजबूर करने की ताकत दिखाई। लेकिन हम 16 पंच अडिग है, हम सरपंच को हटा के ही रहेंगे, ये हमने सभी ने प्रण करके रखा है। आज ये पता चला नवयुवक के कारण हम लोग को आज पीछे छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। इसलिए हम लोग पूरा का पूरा पंच और उसके परिवार सभी को इस्तीफा देने के लिए तैयार है।
इस स्थिति ने गांव का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है, जहां अब सरपंच, समर्थक और विरोधी आमने सामने नजर आ रहे हैं। पंचों ने दावा किया है कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन पहले ही एसडीएम कार्यालय में जमा करा दिया था और प्रशासन द्वारा बैठक की तारीख तय की गई थी, लेकिन अचानक तारीख में बदलाव और अधिकारियों की अनुपस्थिति ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है। पंचों का कहना है कि उन्हें तारीख बदलने की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, जिससे उनकी तैयारियां और प्रक्रिया पर असर पड़ा। प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान असंतुष्ट पंचों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पंचायत के विकास कार्यों में सरपंच का रवैया पक्षपातपूर्ण और मनमाना है। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी व्यक्तिगत विरोध के तहत नहीं, बल्कि पंचायत की मर्यादा और पारदर्शिता के लिए यह कदम उठा रहे हैं। लोगों ने 11 तारीख को नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, जिसका तारीख हमें 20 तारीख को मिला था। हम जब 20 तारीख पहुंचे पंचायत में मतदान करने के लिए, तब हमें पता चला कि तारीख में संशोधन कर दिया गया है। यह जानकारी हमें सचिव द्वारा मिला और सचिव से हमने पंचनामा बनाकर 16 पंचों को साइन करके लिया है। जब हम लोग 20 तारीख को 16 पंच मतदान करने ग्राम पंचायत सोमनी पहुंचे, तो हमें सचिव से पता चला कि एसडीएम सर द्वारा डेट को संशोधन किया गया, जबकि पंचायती राज अधिनियम में ऐसा नहीं लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव को डेट को संशोधित किया जाए। जब हम लोग कल मतदान करने ग्राम पंचायत पहुंचे तो इतनी भीड़ जमा थी वहां पर कि असामाजिक तत्व शराब पीकर हम लोग के साथ छीना झपटी, मतलब अंदर प्रवेश न कर सके, पंचायत में मतदान न कर सके करके उनके सरपंच पति द्वारा दादागिरी करवाया गया। पुलिस प्रशासन ने हमको पूरा 16 पंच को ग्राम पंचायत में चैनल गेट में ताला लगाकर हमको सुरक्षित रखा। हालांकि पंचों ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है और उन्हें इस विवाद से जोड़ना गलत है। वहीं दूसरी ओर सरपंच नीलिमा साहू ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक साजिश के तहत खड़ा किया गया है और कुछ लोग जानबूझकर पंचायत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पंचायत के सभी कार्य नियमों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। सत्य हूँ तो सत्य की जीत होगी। मैंने कहीं पे भी कुछ गलत काम नहीं किया है और और जो हमारे कुछ पंचगण हैं जिसको बहला के फुसला के ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 16 पंच की बात आ रही है कि 16 पंच ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अगर 16 पंच अगर सही हैं तो अगर इधर हमारे 2300 वोटर अगर वहाँ पे ग्राम सभा रखते हैं समस्या के समाधान के लिए, तब वो 16 पंच वहाँ पे उपस्थित क्यों नहीं है? अगर वो सत्य है तो साबित करें। वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे अपना पक्ष रखने के बजाय वहाँ पे उपस्थिति नहीं दी और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस बयान के बाद मामला और ज्यादा सियासी रंग लेता नजर आ रहा है, जहां अब गांव दो गुटों में बंट चुका है। एक ओर सरपंच के समर्थक है, दूसरी ओर विरोधी पंच और ग्रामीण है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो देखा आपने कैसे राजनांदगांव के सोमनी गांव में पंचायत स्तर का ये विवाद अब एक बड़े सियासी और प्रशासनिक मुद्दे में बदल चुका है। एक तरफ पंच सरपंच पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरपंच इन आरोपों को साजिश बता रही है। वहीं प्रशासन की भूमिका पर भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि मतदान का बार बार टलना और अधिकारियों की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विवाद का निष्पक्ष समाधान हो पाएगा? क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी होगी? और क्या गांव में फिर से शांति और विश्वास बहाल हो सकेगा? फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।